करावल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। मुस्ताबाद से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। गोकलपुरी से भी इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। बाबरपुर से गोपाल राय आगे चल रहे हैं। गोंडा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी आगे है। रोहतास नगर से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। सीमापुरी शादरा से आम आदमी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर और ओखला, ये जो पूरा का पूरा साउथ दिल्ली का इलाका है, यहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स आगे जा रहे हैं। तिलोकपुर से बीजेपी आगे है। कोंडली से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट आगे हैं। ओखला सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है जहां पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम के बीच टक्कर थी। ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर एआईएम के आने से तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन ओखला में जो लोग हैं, मुस्लिम वोट, इसका मतलब साफ है कि बटा नहीं है और ना ही मुस्तफाबाद में बटा है जहां पर मुकाबला चौतरफा है। एमआईएम के कैंडिडेट को उतारा गया, लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। इसलिए चाहे मुस्तफाबाद की सीट हो या फिर ओखला की सीट हो, यहां पर बढ़त हासिल है आम आदमी पार्टी को। कोंडली से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, जो पूर्वांचली वोट जहां पर ज्यादा है, माना जा रहा था क्या पूर्वांचली वोटर्स बीजेपी के साथ जाएंगे। फिलहाल रुझानों के हिसाब से देखा जाए, सीटों के लिहाज से देखा जाए तो पूर्वांचली वोटर्स बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। और देखिए आंकड़ा जो इस वक्त है रुझानों में 70 की 70 सीटों के रुझान आ गए हैं। यहां पर 41 का आंकड़ा बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। 33 सीटों का फायदा है। 34 सीटों का नुकसान यहां पर आम आदमी पार्टी को होता नजर आ रहा है। कांग्रेस का खाता खुला है। बादली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कि आधे घंटे से ज्यादा का थोड़ा सा वक्त निकला है। आधे घंटे के अंदर 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 70 सीटों के रुझान में इस वक्त आम आदमी पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बीजेपी को पहले शुरुआती रुझान में बढ़त हासिल हुई है, बहुमत यहां पर हासिल होता नजर आ रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज चुनावों के नतीजों में होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ये जो आंकड़े हैं और ज्यादा सही साबित होते हैं, क्योंकि जो बदलाव है धीरे धीरे कम होता जाएगा आंकड़ों में। आगे पीछे आंकड़े नहीं होंगे, इसके लिए ही कुछ वक्त और रुकना पड़ेगा ताकि यह समझ में आए कि क्या वाकई में जो शुरुआती रुझान है क्या वो आगे बरकरार रहते हैं और यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। तो 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को 41 का आंकड़ा, यानी बीजेपी को 41 सीटों पर बढ़त हासिल है। आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर बढ़त हासिल है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है शुरुआती रुझान। ना सिर्फ ये रुझान सही नहीं है, साथ ही साथ उनके जो सबसे दो बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया, दोनों ही अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। तो ऐतिहासिक जीत के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो एंट्री की थी, क्या वो चौथी बार भी बरकरार रख पाएंगे? इस वक्त रुझानों को देखकर उस पे एक बड़ा सवाल लगाया जा सकता है, बड़ा सवाल उठाया जा सकता है। बहरहाल क्योंकि ये रुझान है, ये अभी तक नतीजे नहीं है। नतीजे अलग हो सकते हैं, रुझान बदलता है और नतीजे क्या होंगे उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसे ही 11 बजेंगे काफी हद तक ये आंकड़े उस वक्त जो नजर आएंगे, यानी 11 बजे तक अगर ये आंकड़े इसी तरह से रहते हैं तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, शीला दीक्षित के साथ मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। तो गांधीनगर से यहां पर अरविंदर सिंह लवली भी आगे चल रहे हैं, लेकिन विकासपुरी से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं। उत्तम नगर से पवन शर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं। द्वारका से प्रद्युमन राजपूत आगे चल रहे हैं। राजेंद्र नगर से बीजेपी के उमंग बजाज पीछे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे है। छतरपुर से करतार सिंह तनवर पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहां पर आगे है। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया इस वक्त आगे हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं। तो लगभग नरेला में बीजेपी, बुरारी में आम आदमी पार्टी, तिमारपुर में आम आदमी पार्टी आगे है। आदर्श नगर से बीजेपी आगे है। बादली से कांग्रेस आगे है। रिठाला से बीजेपी आगे है। बवाना से बीजेपी आगे है। मुंडका से भी बीजेपी आगे है। और रिठाला, बवाना, इसके अलावा मुंडका, ये जो इलाके हैं ये जाट बहुल क्षेत्र हैं, आपको पहले से हम बता दें, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। नरेला भी यही है, लेकिन बुरारी में बड़ी तादाद में एक पूर्वांचली वोटर्स रहते हैं, वहां पर इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। किरारी से भी आम आदमी पार्टी आगे है और सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी है। नागलोई, जाट, मंगोलपुरी, रोहिणी, ये जो इलाके यहां पर बीजेपी
के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। शालीमार बाग एक ऐसी सीट है जहां पर अगर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तरफ, वहां पर इस वक्त शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी आगे है। शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, ये सारे बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे है। मटिया महल से भी इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। नागलोई जाट, मंगोलपुरी, रोहिणी, ये इलाके जो है बाहरी क्षेत्र जैसे जहां से शुरुआत हो जाती है, जहां से बाहरी क्षेत्र वो इलाके जहां पर जाट बहुल इलाका है, एक गांव देहात का इलाका पड़ जाता है। और बीजेपी इन इलाकों में काफी मजबूत है। परवेश वर्मा भी इसी इलाके से आते हैं, तो बाहरी दिल्ली का जो क्षेत्र है परवेश वर्मा का माना जाता है। बहरहाल नई दिल्ली सीट में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये सबसे चौंकाने वाली इस वक्त और सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। और जैसा बल्ली मरान में आम आदमी पार्टी आ गए, करोल बाग से भी आम आदमी पार्टी, पटेल नगर से आम आदमी पार्टी आ गए, मोती नगर से, मादीपुर से, रजौरी गार्डन, हरी नगर से इस वक्त बीजेपी आ गए, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी आ गई है, रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जनकपुरी से बीजेपी आगे है, बवाना से इस वक्त रविंदर इंद्रराज सिंह आगे चल रहे हैं बीजेपी के, मुंडगा से गजेंद्र दराल आगे चल रहे हैं बीजेपी के, त्रिनगर से बीजेपी के तिलक राम गुप्ता आगे चल रहे हैं, नागलोई जाट से मनोज शौकीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, वजीरपुर से पूनम शर्मा बीजेपी की आगे चल रही हैं, राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से आगे चल रहे हैं, और साथ ही अशोक गोयल मॉडल टाउन से इस वक्त आगे है।